हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। मैं आपकी खुशी दुबे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेमेस्टर 3 का, जिसका नाम है माइनर 1B। याद रहे, आप नाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है माइनर 1B। तो इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनर 1B में क्या कहता है ये सब्जेक्ट में। तो सिंपल सा बात है भाई कि माइनर 1B के जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, उसी को लेके हम लोग बढ़ेंगे। इसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम लोग लेके बढ़ रहे थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चाहे वो मतलब आए हैं फर्स्ट टाइम, आप लोग क्लास को देखिए। आपको यहीं पे पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। आप एकदम, आपको एक्स्ट्रा कहीं टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नोट्स बना बना के दे के आपके पास कॉपी का पूरा लगेज नहीं बढ़ाना चाहते हैं आपका, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर भी नहीं होगा, आराम से आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो भी उतना बड़ा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। क्लास कीजिए, कंटिन्यू रहिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझिए। तो चलिए क्लास को देखते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, गॉस थ्योरम, फ्लक्स, ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग बात कर रहे थे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर। तो उसका एक एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस पे था। अब बात करेंगे हम लोग क्या, प्लेन चार्ज शीट पे। वैसे मैंने प्लेन चार्ज शीट कल बता दिया था, बट देखिए बच्चा लोग, क्या बात है कि प्लेन चार्ज शीट में एक बच्चे को डाउट था कि मैम प्लेन चार्ज शीट का एक डाउट क्या था। उनका डाउट भी हम आपको बताते हैं। उनका डाउट ये था कि मैम जो आप प्लेन चार्ज शीट लिए हो, वो प्लेन चार्ज शीट ऑटोमेटिक हमको पता कैसे चलेगा कि उसका शेप कैसा है, या फिर वो चीज़ क्रिएट कैसे हुआ। एक बार और थोड़ा बता दीजिए, मतलब उसका स्टार्टिंग क्रिएट कैसे हुआ, उस चीज़ को हम देखेंगे कैसे कि हाँ ये अराउंड में है, कैसे पता चलेगा कि उसका सरफेस ऐसा ही बनेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में था। अच्छा किए वो मेरे से पूछ लिए। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, आपका एक एक करके डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो प्लेन चार्ज शीट को हम फिर से पढ़ा देते हैं, आप उसको ध्यान से समझिए। आपको ये स्क्रीन अभी धुंधला दिख रहा होगा, डोंट वरी, हम यहाँ पे आपके लिए ट्रांसलेटर बन गए हैं, डोंट वरी। तो प्लेन चार्ज शीट को पहले समझिए कि ये है कैसा। एक सिंपल सा कॉपी आपके पास होगा ना, जिसका पेज आप देखते होंगे, पहले हम लोग पढ़ते थे, अभी भी आता होगा। एकदम पतला पतला पेज रहता है उसका, एकदम पतला, एकदम थीन, एकदम पतला पेज रहता है। उस पेज को आप लीजिए, उसके ऊपर पेन या कंघी इज़ द बेटर ऑप्शन। कंघी से क्या कीजिए, उसको रब कीजिए, पूरा कंघी उसके ऊपर रगड़िएगा, या फिर कहीं भी रगड़िए, बाल में रगड़िए आप। चलिए बाल में रगड़िए, पेज पे नहीं लगड़ना है, बाल में रगड़िए, अपना बाल झाड़ लीजिए, उससे कम कर लीजिए। फिर उसके बाद या फिर उस कंघी को कहीं भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे आप उस कंघी के थ्रू उस पेज पर ले जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पेज ऑटोमेटिक उसके साथ चिपक जाएगा। क्योंकि आपके बाल में कंटिन्यू रब करने के कारण क्या हो गया, कंघी पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और चार्ज प्रोड्यूस हो जाने के कारण वो पेज चार्ज, जो आपका कंघी का चार्ज था, वो उस पेज पे भी आ गया, जिसके कारण वो पेज अट्रैक्ट हो गया। तो चार्ज को कभी भी अपने आप से नहीं आ जाता है, चार्ज को प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन शीट पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, प्लेन चार्ज शीट लिए, इसका मतलब ये है कि हम उस मतलब उस शीट पे कहीं ना कहीं से चार्ज को प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब यही है, पहले से ऑटोमेटिक कहीं से भी कोई चीज़ बन के नहीं आता है, उसको बनाना पड़ता है। और ख़ास करके चार्ज के कॉन्सेप्ट में कि चार्ज को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहले तो ये प्लेन शीट था सिंपल सा, अब उसके ऊपर कंटिन्यू चार्ज रब करने के कारण, चार्ज के कंट्रीब्यूशन के कारण ये अब प्लेन चार्ज शीट हो गया, उसको लेके आए। अब हम क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल। अब ये आप कहिएगा दीदी, चलिए ठीक है दीदी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक पोल जैसा आप डायग्राम में दिखा रहे थे, आप देख रहे होंगे। हम क्या किए, एक पॉजिटिव ले लिए, पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है। अब वो रब करने के कारण हम उस कंघी के साथ जो पेपर लिए हैं, ध्यान से आप एज्यूम कीजिए हम कहना क्या चाहते हैं, कि कंघी से उस पेपर जब वो चिपका, ठीक है, तो वो कंघी के चार्ज का इफेक्ट कितना एरिया में होगा। तो कहिएगा मैम कितना सिंपल सा बात है, जितना बड़ा वो पेपर होगा, जितना दूर तक हम कंघी को चिपकाएंगे उस पेपर के सरफेस पे, उतना ही दूर चिपकेगा। अब एक बात बताइए, ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि अगर मेरा कंघी
अगर मेरा कंघी इतना बड़ा है, ध्यान से समझिए, अगर मेरा कंघी इतना बड़ा है और मेरा पेपर इतना बड़ा है तो इसके बीच वाला एरिया को ये कवर करेगा, बाकी एरिया में इस चार्ज का इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक वही डायग्राम यहाँ पे हम बनाए हुए हैं जिसमें बता रहा है कि भाई चार्ज चारों तरफ इसका इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है चार्ज का। इतना दूर में तो चार्ज के कारण ये चिपक ही गया, लेकिन इसके चारों तरफ क्या हो गया, इफ़ेक्ट पड़ा इस चार्ज का। इसी चीज़ को ना, इसी के कारण ये क्लोज सरफेस बन गया, और क्लोज सरफेस बनने के कारण यहाँ पे गॉसियन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। गॉसियन थ्योरम क्या कहता है कि जितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स बराबर होगा चार्ज, जितना चार्ज उसके अंदर बंद है। तो यही कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ? इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस याद रहे, उस एरिया को जितना दूर में चार्ज के कारण वो सरफेस प्रोड्यूस हुआ, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाइएगा तो मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये एरिया को गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्लियर हुआ? अब नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिएगा। मैटर ये नहीं करता है कि हम ए माने हैं, बी माने हैं, सी माने हैं। मैटर ये करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा है। मैंने पी मान के बनाया, आप जेड मान के बनाओ, डजेंट मैटर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ आम खा रहे हैं तो मुंह के थ्रू ही खा रहे हैं, ठीक है, कान में नहीं घुसा रहे, इधर से नहीं घुसा रहे। कॉन्सेप्ट एकदम कंटेन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसी चीज़ को अब डायग्राम, अब तो शेप बन गया, शेप बन जाने के बाद देखेंगे कि उस शेप बना कैसा। उसके बाद चल जाते हैं डायरेक्टली, चलिए आपको लेके चलते हैं क्लास 8 या 7 के, क्लास 8 में लेके चलते हैं। वहाँ पे पढ़े आप लोग, पढ़िएगा आप लोग, अगर नहीं पढ़िएगा क्या, पढ़े होंगे आप लोग। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ ये, एरिया ऑफ वो, ये सारे चीज़ के एरिया का यूज़ होगा। क्यों एरिया का यूज़ होगा? क्योंकि उस शेप के कारण, वो शेप जितना बड़ा था, उस शेप का एरिया जितना बड़ा था, उतना एरिया वो अगले शेप के एरिया को कवर करने में लगा। तो इसी के कारण यहाँ पे पेरीमीटर वगैरह यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे इस चैप्टर में हर एक गॉस थ्योरम जो है एरिया पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया को लेके हम बनाएंगे। क्लियर है? तो वही चीज़ को हम लिए हैं और उसी चीज़ पे हम लोग बात किए हैं। ये सारा चीज़ 1 बाय 1 करके आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम तो खुद कहते हैं, अरे भाई आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ लिखिए कमेंट में, दीदी हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा पेज के थ्रू, डोंट वरी। एक और उसके बाद जो डेरिवेशन होगा, जो मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत ज़्यादा होंगी, और जो अगला सिलेंड्रिकल के ऊपर होगा, ये तो प्लेन चार्ज शीट है ना, सिलेंड्रिकल के ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम परेशान नहीं होइए, हम एकदम इजी वे में रास्ता खोज रहे हैं आप लोग को हर तरह से आपके सामने पहुंचाने का। लेकिन हाँ, इजी वे में खोज रहे हैं, इजी तरीके से नहीं खोज रहे हैं, याद रखिएगा। इजी वे में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तरीका इजी नहीं होगा मेरा, आपके कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट इजी नहीं होगा, वो सारा चीज़ टू द पॉइंट होगा जो कि आपको मार्क्स देगा। नहीं तो बहुत बच्चा क्रॉस लग रहा है, याद रखिएगा मेरा बात, ये हमेशा याद रखिएगा। ज्ञान इसलिए दे, जो बोलते हैं ना, जो पहले आगे जाके गिरा होता है या फिर उसको कहीं ना कहीं चोट लगा रहता है, वही ज्ञान देता है। वो ज्ञान बहुत बढ़िया देगा आपको। कभी सुन के देखिएगा, घर में बड़ी दीदी, भैया, बहन जो भी होंगे आपके, कभी पूछ के देखिएगा, वो कहेगा करे यूनिवर्सिटी में ऐसे नंबर नहीं देगा, ऐसे करो ऐसे करो, तो हमेशा कुछ सोच के वो बोल रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चंस को आप लोग कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रॉब्लम होगा हम हैं, प्रिपरेशन कीजिए, जैसा कह रहे हैं याद रहे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ज़रूर करिएगा। फिज़िक्स माइनर पेपर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे VBU के हो, चाहे BBMQ के हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी कैप हो, आपके लिए ये सारा पेपर एप्लीकेबल है। और आपको सारा ये जितना कोर्स अभी हम करवा रहे हैं वो सब रांची यूनिवर्सिटी हर तरह के बच्चों के लिए, सिर्फ SKMU यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे, उनका भी क्लासेस स्टार्ट है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। अभी फ़िलहाल ये सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए, कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिए और क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। ये सेशन 22 से 26 के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग प्रिपरेशन तो करिए, फिर मत कहिएगा आप एक जब समय आएगा तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। हेल्प कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मदद कीजिए, अपने आप का मदद पहले कीजिए ताकि आप किसी का मदद कर सकें। मिलते हैं आपसे अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। और एक चीज़, हाँ, जय हिंद बोलने से पहले एक बात बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कभी करिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे उसके साथ, ठीक है। जय हिंद।